Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another health related video and today we are going to talk about TB and smoking. स्मोकिंग टीबी पेशेंट्स के लिए कितना हार्मफुल है? क्या टीबी सर्वाइवर स्मोक कर सकते हैं? क्या टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के नेक्स्ट डे से आप स्मोक कर सकते हो या फिर टीबी ट्रीटमेंट के टाइम क्या आप कभी कभी स्मोक कर सकते हो? आज हम इसके बारे में बात करेंगे. इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती. आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. क्या टीबी पेशेंट स्मोक कर सकते हैं? क्या टीबी सर्वाइवर स्मोक कर सकते हैं? क्या टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अब तो हम ठीक हो गए, अब तो हम स्मोक कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जो है, पहले मुझे ये इतना ज़रूरी नहीं लगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. स्मोकिंग वैसे भी अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए भी, तो टीबी पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये बेसिक चीज़ है, सबको पता है. लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये सबको नहीं पता है, तो इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है. जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान होता है उसके लिए भी स्मोकिंग अच्छा नहीं है. स्मोकिंग आपके लंग्स को डैमेज करता है. लंग कैंसर का रिस्क होता है अगर ज़्यादा सालों से आप स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा स्मोकिंग करते हो. तो ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है. हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये सब हो सकता है स्मोकिंग से. तो सवाल है, क्या टीबी पेशेंट स्मोकिंग कर सकते हैं? ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जो है पेशेंट्स टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में भी स्मोकिंग कर रहे हैं. अगर कोई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि आप ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, स्मोकिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आपको पता नहीं कि अंदर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है. तो आपको जो है टीबी ट्रीटमेंट के टाइम बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी. आप बाहर जाते हो तो आप ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे जाते हो तो आपको मास्क ज़रूर लगाना चाहिए. आपको टीबी डिजीज़ कब होता है? जब आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो. और जब आपका इम्यूनिटी लो होता है और जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, उस टाइम आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आपका एपिटाइट अच्छा नहीं होता. आप मेडिसिन्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा कभी वॉमिटिंग वगैरह करते हो, आप इतने ज़्यादा दवाइयाँ लेते हो, तो जो है आपका इम्यूनिटी उस टाइम भी लो ही रहता है. तो जो स्मोकिंग है वो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करता है. तो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी लो है, ऊपर से आप स्मोकिंग करोगे तो आपकी इम्यून सिस्टम और वीक हो जाएगी. उसके बाद जो है स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करता है. ऑलरेडी आपका टीबी लंग्स को ख़राब कर रहा है, ऊपर से आप स्मोकिंग करोगे वो भी लंग्स को डैमेज करेगा. कफिंग होता है. अगर लोग जो है ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, डेली बेसिस पे स्मोकिंग करते हैं, तो कफिंग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उस सांस में प्रॉब्लम हो सकता है. तो जो है ये स्मोकिंग जो रेगुलरली अगर आप टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में करते हो तो ये टीबी मेडिसिन्स के इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है, ट्रीटमेंट को कम इफ़ेक्टिव बनाता है और ट्रीटमेंट फेलियर भी हो सकता है. तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, किसी को नहीं करना चाहिए. अब दूसरा सवाल ये है कि क्या टीबी सर्वाइवर स्मोक कर सकते हैं? क्या टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 1 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने बाद से क्या मैं स्मोक कर सकती हूँ? तो नहीं. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका जब टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है ना, टीबी ऐसी बीमारी है जो रिलैप्स भी हो सकती है. जब आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो आपका गोल क्या होना चाहिए? कि आपका गोल होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखना है और इम्यूनिटी को अब स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो सोचे कि हाँ अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब जो चाहे कर सकता हूँ. नहीं, उसके बाद आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें. जो टीबी के टाइम में आपकी इम्यूनिटी बहुत लो चलती है, तो इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग करें. अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो टीबी रिलैप्स होने का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन जो ये स्मोकिंग है ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है. तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ टीबी रिलैप्स. जो टीबी रिलैप्स होता है उसके कई सारे कॉजेज़ होते हैं, कई सारे कारणों से टीबी रिलैप्स होता है, लेकिन एक जो है ये रिस्क ऑफ टीबी रिलैप्स को बढ़ाता है. तो टीबी रिलैप्स होने का खतरा होता है अगर आप टीबी ट्रीटमेंट के बाद में स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंड हैंड स्मोक की.
जिसको पैसिव स्मोक भी कहते हैं, ये वो स्मोक है जो दूसरे लोग एक्सहेल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक रूम में बैठे हो अपने दो दोस्तों के साथ, आपके दो दोस्त लोग स्मोक कर रहे हैं, आप स्मोक नहीं कर रहे हो, आप नहीं स्मोकिंग कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बैठा हूँ, तो मैं तो सेफ़ हूँ, मुझे कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन एक कमरे में अगर दो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो जो स्मोक एक्सहेल करते हैं, वो स्मोक जो बाहर निकलता है, वो आपको भी हार्म करता है। वो सेकेंड हैंड स्मोक उसी को कहते हैं, और वो आपको भी हार्म करता है, वो भी हार्मफुल रहता है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकिंग करने वाला है, वो उस पास में आपके पास में बैठ के स्मोक करता है, तो आपको वहाँ से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए जब वो स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक भी जो है आपके लिए हार्मफुल होता है। तो कहीं भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, मतलब पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं होता है, फिर भी कई जगहों पे जो है बस स्टॉप वगैरह पे लोग बैठ के स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आप जो है अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा दूर हो जाइए जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, स्मोकिंग जो है हर किसी के लिए हार्मफुल है, लेकिन स्पेशली अगर आप टीबी पेशेंट हो या फिर टीबी सर्वाइवर हो, तो आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप टीबी ट्रीटमेंट के दौरान स्मोकिंग करते हो, तो आपका ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, आपका ट्रीटमेंट फेलियर का चांस हो सकता है। और अगर आप टीबी सर्वाइवर हो और स्मोक करते हो, तो टीबी रिलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे सिर्फ स्मोकिंग एक कारण नहीं है, टीबी रिलैप्स के और भी बहुत कारण है, लेकिन उन कारणों में से एक है स्मोकिंग। उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग करते हैं, उनको स्मोकिंग की हैबिट हो चुकी होती है, वो छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक से तो छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग का, अल्कोहल का किसी को एडिक्शन हो जाता है। तो अगर ऐसे लोगों को टीबी होता है, तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो छोड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब जो कुछ लोग जो है वो अपना जैसे तैसे करके छोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है छोड़ नहीं पाते हैं, 2-3 दिन स्मोकिंग नहीं करते, फिर उनको करने का मन करता है, तो सोचते हैं कि अभी एक ही करूँगा, फिर कल से छोड़ दूँगा। तो ऐसा चलता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर किसी को स्मोकिंग छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो कोशिश करके भी नहीं छोड़ पा रहे, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं जो आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। इतनी जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में, बट इतना पता है कि अगर आपको स्मोकिंग की प्रॉब्लम है और अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। वो मेडिसिन वगैरह, काउंसलिंग वगैरह से भी आपकी हेल्प करते हैं। स्मोकिंग और टीबी को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत मिथ्स है, टीबी को लेके बहुत ज़्यादा फॉल्स बिलीव्स है। उनमें से एक ये है कि स्मोकिंग करने वालों को ही टीबी होता है। किसी को टीबी डायग्नोस होता है, स्पेशली जो है रूरल एरियाज़ में किसी को टीबी डायग्नोस होता है, तो आसपास के कुछ लोग सोच लेते हैं कि स्मोकिंग करता होगा तभी टीबी हुआ है। जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ था, तो जो है कुछ लोगों ने मेरे को ये पूछा कि आप स्मोकिंग भी नहीं करते, ड्रिंकिंग भी नहीं करते। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो छोड़ो, जो पैकेज वाला जूस होता है वो भी मैं बहुत सालों से नहीं पीती हूँ, तो जो है आपको टीबी कैसे हो गया? तो लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को ही टीबी होता है, लेकिन सच ये है कि टीबी तो टीबी के बैक्टीरिया से होता है। स्मोकिंग जो है टीबी होने के रिस्क को बढ़ाता है, स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टीबी पेशेंट स्मोक करता हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप जो चीज़ मैं बोलना चाहती थी वो मैंने सही से क्लियरली बोला होगा और आप लोगों ने भी वैसा ही समझा होगा, क्योंकि कई बार मेरे साथ वीडियो बनाते टाइम या फिर मैं बाहर किसी से बात करूँ, तब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ ना, वो मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, या फिर क्या होता है जब मैं बाद में एडिट करते टाइम सुनती हूँ, तो मुझे ही लगता था कि ये तो अलग ही सुनाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड आई होप आप लोग इस बात को समझोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।